एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि आप मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपके दिए विज्ञान को समझने में आसानी हो सके, मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरा एक बेटा है। फिर बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे भाई को भी एक बेटा है। फिर से बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी को भी कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे पड़ोसी को भी एक बेटा है। बुद्ध ने फिर से पूछा कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो तुम्हें नहीं जानता हो, उसका कोई बेटा हो? अब उस व्यक्ति ने कहा हाँ, उसका भी एक बेटा है। फिर बुद्ध ने पूछा कि चलो ये बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा, आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूंगा उसके बिना? मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसके बिना तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। मैं अपने बेटे के बिना तो अपना जीवन सोच ही नहीं सकता। बुद्ध ने फिर से पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे दुख तो बहुत होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना अपने बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे दुख तो बहुत होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना अपने भाई के बेटे की मृत्यु पर होगा। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अगर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा ये बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? तब उस व्यक्ति ने बहुत देर तक सोचा और फिर उसने बताया कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज से कितने जुड़े हुए हैं और हम उसे कितनी हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वो रेत में नहीं खेलेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, वो रेत में जरूर खेलेगा। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अगर समुद्र की लहरों ने तुम्हारे बेटे के घर को, रेत के घर को तोड़ दिया तो क्या वो रोएगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, वो रोएगा। फिर बुद्ध ने पूछा कि तुम भी क्या उसके साथ रोओगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। फिर बुद्ध ने पूछा, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो बच्चा है, उसे लगता है ये रेत का घर बहुत सुंदर है और ये हमेशा बना रहेगा। उसका घर के साथ जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसकी भावना ही उस रेत के घर से जुड़ जाती है। जबकि मैं जानता हूं कि वो रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद उसको लहरों से टूटना ही होगा। जब वो लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें समझ में आ गया। अगर तुम संसार की इस सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते हो तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे और तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस कहानी से बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी कि किसी को भी खुद से ज्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक इंसान नश्वर है। हम इन चीजों से जुड़ जाते हैं और जब वो बाद में हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हमें बेहद दुख होता है। यही वो रहस्य है जो भगवान बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का एक ही रहस्य है, लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है। आप इस भ्रम को खुद के लिए क्यों चुनते हो, ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही आप अपनी बुद्धि और विवेक से समझ पाओगे और अपनी जिंदगी को जैसा आप देखोगे वैसा ही वह बन जाएगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। बुद्धा लव्स यू।